मेरे समाज को क्या, पूरे गरीब समाज को और भारत की आधी आबादी महिलाओं को एक नई राह दिखाई है। क्योंकि अब से पहले, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले दलित, दबे कुचले समाज ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। भारत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर उस पर विशेष ध्यान दिया जाना था। विधायक जी ने यहाँ कोरोना सेंटर खुलवाया, जांच हो सके। अपनी निधि से गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए ताकि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त मौजूद झबरेड़ा विधानसभा के खानमपुर कसौली में, जहां पर वर्तमान विधायक देशराज करणवाल की पत्नी विजयंती माला पहुंची है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क का आज उद्घाटन किया है। क्या कहेंगे आज बाबा साहब के बारे में? बहुत लोग बोलते हैं पर उनके विचारों पर, उनके कार्यों पर लोग बहुत कम चलते हैं। मैडम, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे समाज को क्या, पूरे गरीब समाज को और भारत की आधी आबादी महिलाओं को एक नई राह दिखाई है। क्योंकि अब से पहले, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले दलित, दबे कुचले समाज ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी भारत के अंदर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की वजह से आज दलित, दबा कुचला समाज ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। आज महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिला है, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार मिला है, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। आज जो मैं खड़ी होकर बोल रही हूँ, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और मैं अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जो उन्होंने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब की बहुत दूरदृष्टि थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बोला था कि शिक्षित बनो। क्योंकि शिक्षा यदि हमारे पास होगी तो हमें अपने संविधान की जानकारी होगी, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, और अपने अधिकारों की यदि हमें जानकारी होगी तो हम संगठित होकर अपने अधिकार कैसे लेने हैं उसके बारे में हमें पता होगा, फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। जी, 5 साल हो गए आपके कार्यकाल को, बीत गए, बहुत समय बीत गया और काफ़ी चुनाव आने वाले हैं। अब बाबा साहब की याद आई है, क्या कहेंगे? कुछ लोगों का कहना ये भी है। इससे पहले क्योंकि मेरे क्षेत्र में 72 गांव हैं, उनके कुछ मजरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस गांव में मैंने बाबा साहब के पार्क का उद्घाटन किया है। इससे पहले कई गाँव में बाबा साहब के पार्क का उद्घाटन हुआ है। लेकिन क्योंकि 72 गांव है, कुछ गांव का नंबर पहले आया है, कुछ का बाद में आया है। अगर हम एक ही साल में काम करा पाते तो सरकार 5 साल नहीं देती, संविधान हमें 5 साल नहीं देता। संविधान ने 5 वर्ष इसलिए दिए हैं कि हम सभी गाँव में काम करा सके। और क्योंकि गाँव ज़्यादा है तो धीरे धीरे ही काम होगा। कुछ गाँव में सबसे पहले हो गया और कुछ गाँव में सबसे बाद में हुआ है। मैडम, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं विधानसभा के, जनता क्या फिर भरोसा जता पाएगी? इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैंने जनता से वायदा किया था कि आपको एक विधायक चुनोगे और आपको 2 मिलेंगे। जब से देशराज करणवाल जी विधायक बने हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा प्रश्न आज तक पूरे भारत में किसी विधायक ने नहीं लगाए। पूरे भारत में उनका पहला नंबर है। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी उतने प्रश्न नहीं लगाए। सारे विधायकों ने जितने प्रश्न लगाए उनसे दुगने प्रश्न देशराज करणवाल जी ने लगाए। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि करणवाल जी, आप अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हो, तो विधायक जी का जवाब था कि मैं सरकार के खिलाफ मुखर नहीं हो रहा हूं, बल्कि मेरे समाज के, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र के जनता की समस्याएं इतनी हैं, उन समस्याओं से मैं सरकार को अवगत करा रहा हूं ताकि उसका समाधान हो सके। और उसके साथ साथ विकास के जो कार्य हैं, मेरा युवा समाज है, सबके हाथ में मोबाइल है, नेट सबके मोबाइल में है, वो नेट पे देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पिछले 35 सालों में रिकॉर्ड है, उतना विकास कार्य झबरेड़ा विधानसभा में नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में हुआ है। उसके साथ साथ
मैं लगातार अपनी क्षेत्र की जनता के साथ हूँ। उनके मरने में, जीने में, दुख में, सुख में, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ भी ये लोग मुझे बुलाते हैं, अगर विधायक जी यहाँ नहीं है तो मैं 24 घंटे इनके साथ हूँ। मैडम, शिक्षा स्वास्थ्य पर 5 सालों में कितना कार्य किया है? स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2 साल ऐसे गए हैं कोरोना के हमारे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर उस पर विशेष ध्यान दिया जाना था। विधायक जी ने यहाँ कोरोना सेंटर खुलवाया, जांच हो सके, अपनी निधि से गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए ताकि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो सके। और उसके साथ साथ जो झबरेड़ा में हमारा हॉस्पिटल है, उसको बड़ा करवाने का काम विधायक जी ने किया। कई सीएससी ऐसे थे, कई पीएससी ऐसे हैं जिनको सीएससी में बदलवाने का काम विधायक जी ने किया स्वास्थ्य के लिए। और शिक्षा के लिए विधायक जी ने यहाँ कन्ना इंटर कॉलेज की मांग की थी, उसके लिए सर्वे हो रहा है। और अगर अब नहीं तो कन्ना इंटर कॉलेज खुलेगा जरूर, क्योंकि सर्वे में थोड़ा टाइम लग रहा है। बच्चों के लिए स्टेडियम की मांग की थी, स्टेडियम का प्रस्ताव पास है, उसके लिए जगह नहीं दी गई। जिन लोगों ने जगह देने का वायदा किया था वो अपने वायदे से मुकर गए हैं, इसलिए भी स्टेडियम नहीं बन पाया है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ विजयंती माला थी। 5 साल का जो लेखा जोखा इन्होंने बताया है, क्या दोबारा 2022 के विधानसभा चुनाव में फूल खिल पाएगा कमल का? आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।